जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ रहे हैं। अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप सीरियस होके पढ़े, और सीरियस होके पढ़े तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी ब्रांच बेटर है। मेडिकल साइड जाना चाहेंगे, इंजीनियरिंग साइड जाना चाहेंगे, कॉमर्स साइड जाना चाहेंगे, आर्ट साइड जाना चाहेंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ जहां पर आप एक प्रोफेशनल करियर की तरफ कदम बढ़ाते हैं। नहीं तो 10वीं तक कोई प्रोफेशनल करियर की बात नहीं थी। यहां पर आके अब आप लोग हम सभी लोग इंजीनियरिंग की बातें कर रहे हैं। कोई कॉमर्स लेगा तो वो उस फील्ड की चीजों के बारे में बात करेगा, कोई मेडिकल लेगा वो उस चीज के बारे में बात करेगा। दिस इज योर फर्स्ट टाइनी स्टेप टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल करियर। ये एग्जाम आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने के लिए होता है, ये एग्जाम आपको थोड़ा सा मेहनत करने के लिए होता है, क्योंकि जब आप अपने प्रोफेशनल करियर में घुसना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड जो है उसकी स्ट्रगल की है, तो आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस हो उस चीज को करने की। क्लियर? तो बिल्कुल भी आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। 20 दिन के बाद मैं आपको सभी को बता रहा हूं, ठीक है, एंड दिस इज द रियलिटी। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में आपके यूनिट टेस्ट में, पहले वाले यूनिट टेस्ट में इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे? याद नहीं है ना? ईमानदारी से मैं बताऊं कि उस समय शायद आपको इतना डर लग रहा होगा या इतनी खुशी हो रही होगी, पापा मम्मी मेरे फुल मार्क्स आए, टीचर ने एक टॉफी बना के दी है, 10 में से 10 या 20 में से 20 लिख के दिया है, क्लास में मेरे को अप्रिशिएट किया गया था, घर वाले भी आपके खुश होंगे। या अगर आपके कम मार्क्स आए थे तो आप शायद परेशान हो रहे होगे, भाई आज घर जाके मेरे को पिटाई होने वाली। लेकिन जब तक मैंने आज इस मोमेंट पर आपको याद नहीं दिलाया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस चीज से। यहां से जब आप 30-40 साल आगे निकलोगे ना बेटा, ये जो मार्क्स जिनके लिए आप परेशान हो रहे हैं डजंट मैटर। क्या मैटर करता है वो ये है कि आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर रहे हैं या नहीं। कितनी जगह पर आपको पढ़ने का समय था आपने वेस्ट करा, कितना डिस्ट्रैक्शन में समय दे दिया, कितना गलत चीजों पर आपने या गलत चीजें पढ़ने में लगा दिया, जो आपके सिलेबस से ओरिएंटेड नहीं था उस पर आपने कितनी एनर्जी लगा दी। ये चीजें जो जिनसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं ये सारी चीजें छोटी हो जाएंगी, लेकिन जो हमें आगे लेके चलनी है वो अपनी मेहनत है, अपनी लर्निंग है कि हाँ यार मेरे से ये चीजें गलत हुई हैं और मैं अब 12वीं क्लास में आने के बाद या 11वीं क्लास में आने के बाद मैं ये गलतियां नहीं दोहराऊंगा। फिर 11वीं में भी आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट लेना ही नहीं है, ये पार्ट है भाई, ये तो स्ट्रगल का हमारा पार्ट है। हमें तो सीखते हुए जाना है आगे। आप भी डांटेंगे अपने दोस्त को, आप कभी बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, जब वो स्कोर नहीं करेंगे आपको भी तो डर लगेगा ना। समझना भाई, मैं हमेशा कहता हूँ आपके माँ बाप के डांट में भी प्यार ही होता है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास कोई करोड़ों की संपत्ति तो है नहीं कि भाई एक ही दिन रातों रात हम अमीर हो जाए। मिडिल क्लास फैमिली के पास सिर्फ एक एसेट है, दैट इज एजुकेशन, और वो भी कईयों को नहीं मिल पाती है। हमारी सभी की फैमिली में सभी लोग एजुकेशन पर क्यों इतना फोकस करते हैं? क्योंकि हम लोग सारे पीछे रह गए, और जब हमारे पास देखा जाए कि भाई आगे बढ़ने का रास्ता क्या है तो वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नजर के आता। और जब आप पढ़ाई नहीं करते तो आपको नहीं समझ आता कि आपकी कितनी पीढ़ियां पीछे हो रही है। तो वो जब पेरेंट्स की एज पर आप लोग भी आओगे ना, और आप एक बार मेच्योरिटी के साथ एक बार सोचने की कोशिश करना कि जब आपका छोटा बच्चा होगा और वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा तो क्या आपको ये दिक्कत होगी इसके मार्क्स नहीं आएंगे? नहीं, उसके अंदर ये होएगा, आपके अंदर ये आएगा कि यार ये जब बड़ा होगा तो कहीं जॉब में दिक्कत ना आए, ऐसा ना हो कि इसको सैलरी नहीं मिल रही हो, जॉब ही नहीं मिल रही हो, घूम रहा हो, धक्के खा रहा हो, वो डर होता है। तो जब आप अपने पेरेंट्स के इस डर को समझ जाएं कि वो किस लिए है, क्योंकि वो आपका अपलिफ्टमेंट ही चाहते हैं बेटा, वो चाहते हैं कि वो मीडियोकर हम लोग जो लाइफ जी के निकले हैं या जी रहे हैं, आप उससे आगे जाओ, और उसका एक ही रास्ता है, दैट इज एजुकेशन। तू जानता है ऐसे बहुत लोग, बहुत के मैं ये वीडियो जिन तक पहुंची वो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स पे टाइप करें। ऐसे जरूर 30 से 40% हर क्लास ऑफलाइन क्लास में होते हैं बच्चे जिनको समझ में ही नहीं आता फिजिक्स चल क्या रहा है। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क ये है कि काश मुझे समझ में तो आ जाए, मुझे समझ में तो आ जाए, मैं कुछ सवाल तो लगा लूं, मैं शीट के ओवन के सवाल तो कम से कम लगा दूं, एक्सरसाइज हो के सवाल तो कम से कम लगा लूं। ये भी नहीं बन पा रहे हैं मुझसे, जेईई मेंस के सवाल भी बन पा रहे हैं। और भैया ऐसे बच्चे को